सरकारी स्कूलों को बंद करने के विरोध में पैनी नजर की अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने गांव में दौरा किया। खबर बरेली से। बरेली के नवाबगंज में आम आदमी पार्टी के स्कूल बचाओ अभियान के तहत रोहेलखंड उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी व पैनी नजर सामाजिक संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने बंद हो रहे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का गांव-गांव जाकर दौरा करने का अभियान खेड़ा। सबसे पहले सुनीता गंगवार ने नवाबगंज तहसील की ग्राम तुमड़िया में पहुंची, जहां पर छोटे-छोटे बच्चों व उनके माता-पिता से मुलाकात की। सुनीता गंगवार ने बच्चों का दर्द व माता पिता का आक्रोश देखा। सरकारी विद्यालयों को बंद होने का लोगों के अंदर भारी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। सुनीता गंगवार ने कहा कि सरकार की मंशा विद्यालयों को मर्ज करना नहीं, बल्कि शिक्षा से बच्चों को वंचित करना है। ग्राम सौदल नगला, जो कि एक ही ग्राम पंचायत का ग्राम है, वह भी स्कूल सरकार की नीतियों के तहत भेंट चढ़ गया। वहां भी बच्चे अपने दर्द बयां कर रहे हैं कि हम कैसे स्कूल जाएंगे, अब हमें बहुत दूर जाना पड़ रहा है। सुनीता गंगवार ने कहा कि ये देश की पहली सरकार है जो शिक्षा का विस्तार करने के बजाय शिक्षा को खत्म कर रही है। स्कूल बंद करने वाली ये देश की प्रथम सरकार है। ये ग्राम पंचायत है, एक ही प्रधानी है, वो भी स्कूल बंद कर दिया गया है। ग्राम पंचायत में दोनों स्कूल बंद। हाँ, एक ग्राम पंचायत में दोनों स्कूल बंद कर देना, ये तो कोई न्यायोचित बात नहीं है बिल्कुल में। बल्कि सरकार का तो उद्देश्य ये होना चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, तो स्कूल बल्कि और खोलने की ज़रूरत है। तो खोलने के बजाय तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हम तुमड़िया में मास्टर कम कर दो। नहीं, मास्टर 2 मास्टर कोई ज़्यादा थोड़ी थे। आप बच्चे जो है स्कूलों की स्थिति नहीं सुधार रहे हैं, और बच्चे कम नहीं है, बच्चों को घर से लाने की ज़रूरत थी। पूरे गांव के बच्चे उसमें पढ़ने चाहिए, और स्कूल को इस तरह अच्छा बनाएंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे। पूरे गांव के बालक हैं। ये सरकार का रीजन सही नहीं है कि बच्चे कम हैं तो स्कूल बंद। बच्चे क्यों कम हैं, ये सरकार जवाब दे इस बात का। हाँ, ये थे बच्चे तब भी बंद कर दो, फिर सोननगरा के लोग कह रहे हैं हम भेज देंगे इसी तुमड़िया में बच्चों के लिए। हमारे यहाँ तो कम भी नहीं थे ज्यादा, कोई खास। यहाँ तो काफी बच्चे पढ़ने वाले हैं। कम थे तो उसको कहीं ना प्रयास करें। और ये बच्चों का जो है सब पढ़ने का सपना ही लगता रह जाएगा। अब्बा में 6-6 हजार फीस है और 3-3, 4-4 हजार के ड्रेस है, कैसे करके दवाई मिलेंगे प्राइवेट में बताओ। गरीब पाबंदी प्राइवेट स्कूलों में नहीं है मैम। आप किताबें बहुत खर्चा है, लगना 15,000 हो गए ना, बालकन को पढ़ाए पाएंगे। 20,000 बैठ रहा है, 20,000 बैठ रहे हैं, बताओ गरीब आदमी कैसे पढ़ाई ले प्राइवेट में। प्राइवेट स्कूलों पाबंदी नहीं है किसी। तहसील नवाबगंज का गांव तुमड़िया है, और इसी तुमड़िया गांव से लगा हुआ एक सौदल नगरा भी गांव है, जो एक ही ग्राम पंचायत है, और यहाँ पर प्रधानी एक ही होती है। बड़े अफसोस की बात है कि योगी सरकार की जो काला फरमान आया है कि स्कूलों को बंद करो, और 27,000 स्कूल बंद करने में ये दोनों गाँव के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज ये बच्चे खड़े हैं, अपनी आँखों में वो सपना सजाए कि हम पढ़ लिख कर इस स्कूल से कुछ बनते। तो आज ये बड़े दुखी मन से बच्चे कह रहे हैं कि हम बहुत दूर अब हमें जाना पड़ रहा है। आज से ये 2 किलोमीटर दूर मुड़िया तेली के गांव में जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। ना ही इनके पास जाने आने के कोई संसाधन है, और ये पैदल सर पे अपना बैग रख के जाते हैं। और ये देखिए इतने छोटे बच्चे हैं, 2 किलोमीटर पैदल चलाना क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा रास्ते में बहुत सारे जानवर आवारा घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, बंदर हैं, इन बच्चों ने बताया है। उनसे कैसे ही अपने आप को बचाते हुए बच्चे जा रहे हैं। बड़े दुख की बात है कि इस देश में सरकारें स्कूल बंद कर रही हैं। ये मेरे हिसाब से तो ये विश्व की पहली सरकार है कि जो अपने देश के नौनिहालों के लिए स्कूल बंद कर रही है। इससे तो मनसा और माता पिता भी ये खड़े हुए हैं, और माता पिता भी कह रहे हैं कि ना तो हमारी क्षमता है कि हम इन बच्चों के लिए कोई वाहन लगा सकें, और ना ही हमारी क्षमता है कि हम इन्हें किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें, क्योंकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी निम्न स्तर की है कि इनके लिए तो 2 वक्त की रोटी जुटाना ही बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में ये कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते हैं, तो लिहाजा इनकी मजबूरी है कि अभी ये 2 किलोमीटर दूर वाले स्कूल में जा रहे हैं। हो सकता है माता पिता ने ये भी कहा कि अगर बच्चों के लिए खतरा हो जाता है तो हम स्कूल भेजना भी बंद कर देंगे, क्योंकि हम खर्चे नहीं उठा सकते ज़्यादा। तो आज ये स्थिति आ गई है कि हो सकता है कि इन बच्चों की अब पढ़ाई बंद हो जाए और ये बच्चे ना पढ़ पाएँ। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि आप बच्चों की शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं। ये काला फरमान आपको वापस लेना चाहिए, और इन बच्चों के आँखों में सजे हुए उस सपने को
पूरा करना हम सब देशवासियों की जिम्मेदारी है। अगर हमारे ये देश के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। और सरकार की मंशा तो ये दिखाई देती है कि स्कूलों को बंद कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों की भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, टीचरों को भी कम कर दो, उन्हें बेरोजगार बना दो। अभी तो स्कूल बंद किए हैं, फिर आगे टीचरों की छटनी की जाएगी। और सरकार का ये तर्क कहाँ तक सही है कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। इसका जवाब कौन देगा कि स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं हैं? स्कूलों को अच्छा क्यों नहीं किया गया? स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं बनाया गया कि उसमें सभी वर्गों के बच्चे पढ़ें? क्यों गरीब के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं? क्यों प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? क्यों प्राइवेट स्कूल बनाए जा रहे हैं? शिक्षा देना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। हर देश की सरकार अपने देशवासियों को शिक्षित करती है, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने ये ठान रखा है कि हम अपने देश के बच्चों को शिक्षित नहीं होने देंगे, गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षित नहीं। ऐसा लगता है कि सरकार जो है एक अशिक्षित मतदाता तैयार कर रही है आने वाले समय के लिए। वो मतदाता जो ना तो नौकरी मांगेगा, ना अधिकार मांगेगा, ना सरकार से सवाल पूछेगा, और क्योंकि उसे पता ही नहीं होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमें सरकार से क्या लेना चाहिए और सरकार की हमारे प्रति क्या जिम्मेदारी है। एक गूंगे बहरे अशिक्षित मतदाता लगता है सरकार तैयार कर रही है अपनी सरकार बनाने के लिए। तो इन बच्चों की ये अपील है। और जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, बड़ा अफसोस होता है कि इस देश की न्यायपालिका को भी इन बच्चों की अपील नहीं दिखाई देती है, इन बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई देता है। आज इस देश की न्यायपालिका सरकार के पक्ष में खड़ी है। ऐसी न्यायपालिका को ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि न्यायपालिका पूरे देश की एक ऐसी संस्था है जिस पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी होती हैं। तो इस स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए और पास के गांव के दोनों स्कूल बंद कर दिए। ये इतना अत्याचार हो रहा है, देश के भविष्य पर एक सवाल या निशान लग रहा है। जा हमारे सब घर को बुलाओ कि साइन करन आ जाओ, और सब उन्होंने हमारी सबने मोहल्ला के सबने साइन कर दे, और इनने जे नहीं कही कि स्कूल के बंद होने के साइन करवा रहे हैं। हर फिर हम जे पता चलती कि मीटिंग के साइन कर रहे हैं। हाँ, इस वजह से सब मेरे ने कर दे, करने के बाद में तभी बाद में बोली बंद होगा स्कूल, तो सब मेरे को दिक्कत मालूम पड़ी, कहीं बेकार कर आए साइन। अब क्या चाहते हैं? अब जे चाहते हैं कि हमारा स्कूल बच्चों के लिए खुलना चाहिए। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।